Hello friends, welcome on our channel Study IQ Judiciary. AIBE 19 का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है और बहुत से स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं Rekha_Study IQ। सो स्टूडेंट्स, AIBE का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होना है। ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, आप अपने साथ बेरेक्स लेके जा सकते हैं। तो बेरेक्स ले तो जाएंगे लेकिन उसको यूज़ कैसे करेंगे वो हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन से एक्ट से है। जैसे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस में आपको बता रही हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है एफआईआर के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर जो है वो सीआरपीसी में दे रखी है, तो ये क्वेश्चन जरूर सीआरपीसी या बीएनएसएस से पूछा गया है। या मान लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है लीडिंग क्वेश्चन के बारे में, तो लीडिंग क्वेश्चन का जो प्रोविजन है वो एविडेंस में दिया गया है, तो उस केस में आपको एविडेंस का डायरेक्ट पिक करना है। अगर आपसे फंडामेंटल राइट है उसका क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पिक करना है। और मान लीजिए आपसे पूछा है थेफ्ट के बारे में, तो थेफ्ट के लिए आपको आईपीसी को पिक करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि इतनी बेसिक जानकारी तो सभी स्टूडेंट्स को होती ही है। आफ्टर ऑल यू ऑल आर लो ग्रेजुएट्स, तो इतनी जानकारी आपको होती है। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अपना बेरेक्ट पिक करना है कि कौन से बेरेक्ट से वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, क्वेश्चन जो है वो दो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें किसी सेक्शन को पूछा गया है या सेक्शन देकर प्रोविजन को पूछा गया है कि इस सेक्शन में क्या प्रोविजन है या ये प्रोविजन किस सेक्शन में है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और इनको तो आप बेरेक्ट्स में इजीली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा गया है थेफ्ट को कहां पर डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू आईपीसी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया। अगर आईपीसी ना भी लिखा हो तो भी समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन जो है आईपीसी या बीएनएस से पूछा गया है, तो आपको बीएनएस या आईपीसी का डायरेक्ट पिक करना है। उसके बाद में कहां पर डिफाइन किया है, ठीक है, तो आपको इसके लिए इंडेक्स की हेल्प लेनी है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है तो इंडेक्स आपकी हेल्प करने वाला है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है तो उस केस में तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो जहाँ पे कंफ्यूजन आप उन सेक्शंस को खोलेंगे। लेकिन अगर आपने उतनी थोरोली स्टडी नहीं कर रखी है तो उस केस में इंडेक्स जो है वो आपकी हेल्प करने वाला है। तो बजाय कि पूरे एक्ट्स के पन्नों को खोलने के आपको इंडेक्स ओपन करना है और इंडेक्स में सर्च करना है। देखिए, अगर आपको ये पता है कि जो थेफ्ट है वो सेक्शन 378 में डिफाइंड है, पनिशमेंट 379 में है, तो आप इजीली पनिशमेंट क्या है अगर ये पूछ लिया तो आप इजीली 379 को खोलोगे और देख लोगे। इन केस आपको ये नहीं पता है कि थेफ्ट कहाँ पे है, तो हाउ विल यू सर्च, तो उस केस में आप इंडेक्स के माध्यम से उसको सर्च करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन कौन से एक्ट से है, और जब आपको एक्ट का पता लग जाए तो उसके बाद में आपको इंडेक्स ओपन करना है और इंडेक्स के माध्यम से उस प्रोविजन को सर्च करना है, ठीक है। और मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पूछा है फंडामेंटल राइट्स से, तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है। देखिए, ओपन बुक एग्जाम है लेकिन ये बुक्स भी आपकी हेल्प तभी कर पाएंगी जब ऑलरेडी आप इन बुक्स से फैमिलियर होंगे। अगर आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है, तो ये बुक्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इतने सारे बैरेक्स आपके साथ में होंगे तो आप कहाँ पे ढूंढोगे उसके। तो थोड़ा सा तो आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। सो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना है आपको, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना है, तो तीन बातों का ध्यान आपको रखना है। पहली चीज यही है, स्पेंड टाइम विद बैरेक्स। बैरेक्स के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। टाइम स्पेंड करोगे तो आपको प्रोविजंस क्लियर होंगे, कौन सा प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ ये क्लियर होगा, एंड इन केस ऑफ कंफ्यूजन बैरेक्स एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। सेकेंडली जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि कौन से एक्ट का कितना वेटेज है, तो जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है आपको ज़्यादा फोकस उन पे करना है।
अभी टाइम कम ही बचा है, तो बजाय कि हार्ड स्टडी के आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उनको अच्छे से आपको स्टडी करना है, और उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है वो निकालने हैं और उनको देखना है। आप उसको इस तरीके से निकालिए, जैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का पेपर निकालिए और उसको करके देखिए कि क्या मैं कर पा रहा हूँ। बैरेक्स अपने पास रखिए और देखिए कि अगर मुझे आंसर नहीं भी आ रहा है तो क्या मैं बैरेक्स से इसके आंसर खोज पा रहा हूँ क्या। तो बैरेक्स से आंसर ढूंढने में सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है आपका इंडेक्स। इंडेक्स के माध्यम से आप आंसर खोज सकते हैं, लेकिन इंडेक्स भी हेल्प कब करेगा, जब आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे कि कौन से एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तभी वो चीज आपकी हेल्प करेगा। और आपको इस बार तो ये भी ध्यान रखना है कि जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ है उसके साथ साथ में न्यू क्रिमिनल लॉ भी पूछे जाने हैं। तो स्टूडेंट्स उस केस में जो न्यू क्रिमिनल लॉज के बैरेक्स है उसके स्टार्टिंग में आपको एक कंपैरिजन वाली टेबल मिलेगी। तो वो टेबल आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये जो प्रोविजन आईपीसी का था ये अब बीएनएस में कहाँ पे है, तो वो टेबल बहुत हेल्प करने वाली है। इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि जो इंडेक्स है वहां से आप अपना आंसर ढूंढ पाओगे, वो आपकी हेल्प करने वाला है। और इसके लिए भी जरूरी है, अगेन मैं बता देती हूँ, कि एक्ट से फैमिलियर रहिए, है ना। प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोविजन कहाँ पे है। तो अगर इस तरीके से आप स्टडी करेंगे, इस तरीके से आप आंसर खोजने की प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।